बिहार विधानसभा चुनाव की आहट तेज है और सियासी दल अपने अपने मुद्दों को लेकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आई इंडिया की टीम जमीनी हकीकत जानने सासाराम विधानसभा क्षेत्र के गांव में पहुंची तो तस्वीर कुछ और ही नजर आई। रोहतास, जमुहार, देहरी, लेरुहा, चोरमारा और गोपी बीघा जैसे गांवों में ग्रामीणों से बातचीत में सामने आया कि जनता की असली चिंता आज भी सड़क, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतें हैं। लोग मानते हैं कि नेताओं की रैलियों और घोषणाओं में बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन गांव की हालत अब भी जस की तस है। युवा सबसे ज्यादा रोजगार और शिक्षा को लेकर सवाल कर रहे हैं, जबकि किसान खेती के लिए सुविधाओं और मंडियों की मांग उठा रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि गांव में स्वास्थ्य सेवाएं आज भी नाकाफी हैं। आई इंडिया ने अलग अलग मतदाताओं के बीच जाकर बातचीत की। आप भी सुने वोटरों का क्या कुछ कहना है। अब हमारी मौजूदगी इस समय जो है जमुहार गांव में अंदर आ गए हैं हम जमुहार गांव के। और आपको बता दें कि गांव के अंदर एक ऐसा दिव्य स्थान देखने को मिला जो बिल्कुल अद्भुत है, अलौकिक है। और जैसा यहाँ लोगों से मालूम हुआ कि ये भगवान श्री राम का मंदिर के नाम से बोला जाता है। और आप पीछे देख सकते हैं कि मंदिर बना हुआ है और इसकी खासियत ये है कि इसके 40,000 फॉलोअर हैं। ऐसी छोटी जगह पर यह मंदिर और इसकी भव्यता और साथ में जो है इसके फॉलोअर्स ये दर्शाते हैं कि मंदिर के लिए इस क्षेत्रवासियों का बड़ा त्याग है। अब चूंकि गांव के अंदर आ गए हैं तो एक भाई साहब हमको मिल गए हैं, तो चूंकि हम जो पूछ रहे हैं इस समय तो बिहार चुनाव को लेकर पूछ रहे हैं, तो इसलिए मंदिर के बाहर ही हम इनसे बिहार चुनाव के बारे में पूछेंगे कि किसके किसके बीच लड़ाई है और कौन आगे निकल सकता है या किसकी सरकार बन सकती है। यहाँ पर चुनाव जो है बहुत मतलब रोमांचक चुनाव है और चुनाव में सबसे तो बीजेपी आगे है। यहाँ किसी के लड़ने झगड़ने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। सबसे अधिक मोदी जी का वोट मिलने जा रहा है। भारत तो बीजेपी के सरकार में हमारा इतना विकास हो रहा है। नीतीश जी हमारे बिजली जो माफ़ कर दिए हैं और बहुत सारा रोड है, सड़क है, जल नल है, बहुत योजना हम लोग को लाभ मिल रहा है। और इससे हम लोग को क्या चाहिए, और किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। और बहुत चीज़ है जो कि बीजेपी जो पहले की सरकार में तो कुछ नहीं था, एकदम खंडहर था। आज बीजेपी के जब से सरकार यहाँ गठबंधन का आया है, सरकार मोदी का, तब से हमारा बिहार जो है बहुत आगे बढ़ रहा है। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं और जनता भी सुरक्षित है। पहले जो जंगल राज जो था, लालू के राज में जो था कि यहाँ पर जो था रात में बहन बेटी हम लोग भी कहीं से बिजनेस कर कर आते थे, लोग ज़बरदस्ती पैसा छीन लेता था। हम लोग असुरक्षित थे। हम लोग बिजनेसमैन होकर भी कहीं से जाने आने में हम लोग डरते थे, तो वहाँ हम लोग बहुत असुरक्षित थे। लेकिन अब हम लोगों का मतलब ये हो रहा है कि बीजेपी के राज में और माननीय नीतीश के राज्य में हम लोग बहुत सुरक्षित है। इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम 12 बजे रात कहीं आते जाते हम लोग कहीं नहीं डर है। हम लोग बहुत तरीके के आगे पर हैं। तो चलिए अब ये जो है एक और जो है लोग आ गए हैं, चलिए इनसे पूछते हैं। बिहार में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? चलिए एक भाई साहब और आ रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। ऐसा बिहार में जो है चुनाव आ गया है। हम लोग गवर्नमेंट टीचर हैं, हम लोग चुनाव के मुद्दे पर कुछ नहीं कर। अच्छा, आप गवर्नमेंट टीचर हैं? तो आप चुनाव के मुद्दे पर नहीं बोलना चाहते हैं? हाँ, चलिए एक और सज्जन आ रहे हैं, इनसे पूछे ले रहे हैं कि ऐसा बिहार में चुनाव आ गया है, तो आप बताएं जो है क्या है चुनाव में, कौन आगे निकल रहा है और किसकी किसके बीच लड़ाई है और किसकी सरकार बनने की संभावना है? अरे भविष्य के बाद कोई क्या बताए, जेकर अब निकल जाए। नहीं वैसे ये हमें ये कोई ना कह सके। नहीं, लड़ाई किसके किसके बीच है ये तो बताएं। जनता भाजपा में ये है ना भान। हाँ, एगो नया पार्टी सूरज बन। अच्छा, गेहूँ में बात 3 गो बन। अब जौन निकलस ये कहल। तो आपका कहना है कि इन्होंने स्वराज पार्टी का भी नाम लिया है और एक नई पार्टी जो है जो किशोर कुमार ने जो है बनाई है उसका भी नाम लिया है। कहीं ना कहीं वो भी इस चुनाव में जो है अपनी दस्तक दे रहे हैं।
और उनकी भी दावेदारी इस बार दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं लोग नाम ले रहे हैं उनका। तो भाई साहब भी घर के अंदर से देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि चलिए ठीक है, अब आगे भी अभी चल के अगर कहीं दूसरा गांव पड़ता है तो वहाँ भी आई इंडिया आपको जो बिहार का चुनाव आने वाला है उसके बारे में दिखाती रहेगी और बताती रहेगी। उसी हाईवे, कलकत्ता हाईवे जो है, उससे दाहिने हाथ पर एक 3-4 किलोमीटर अंदर एक गांव है लेरुआ। वहाँ में है सर, जी सर 4 लाइन के बगल में। हाँ, 4 लाइन के बगल में है गांव। तो वहाँ मौजूदगी हमारी है। एक बहुत सुंदर यहाँ पर फुटबॉल के खेल का मैदान बना हुआ है, जिससे ये प्रतीत होता है कि गांव में जो युवा हैं वो खेलों के प्रति भी उत्साहित हैं। तो हमारे पास ये कुछ लोग मिल गए, यहाँ पेड़ के नीचे बैठे थे, क्योंकि खेती का मध्यावकाश चल रहा है इस समय। खेती में इस समय काम कम है, तो ये लोग मिल गए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि जो यहाँ पे कुछ दिन बाद चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा का, तो उसमें जो है इनका लोगों का क्या मत है और क्या जो है अपने नेताओं से अपेक्षा है वो जानने का प्रयास करेंगे। हम लोगों को तो अपेक्षा है कि मतलब जो सरकार जो चल रही है अभी वही अच्छा हम लोग को लग रहा है, क्योंकि काम लोग जो है प्रगति पे चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नहीं, यही सरकार जीते। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? दलाली की सरकार वाला है। तो इसमें क्या बात है? बोला जो जो देखिए सर, हम उसी को वोट देंगे। हम आरजेडी के वोट वाले हैं, हम किसी चीज़ नहीं करते। दूसरा चेंज करेंगे कांग्रेस के। हाँ, तो देखिए बड़ी मज़ेदार चीज़ है यहाँ पर कि जो है ये लोग एक पास बैठे हैं और ये जो है नीतीश के समर्थक हैं, आप लालू यादव के समर्थक हैं। आइए भैया से भी पूछते हैं कि हम भी वही हैं। कौन से? अरे जो कांग्रेस है यही। अच्छा, हाँ, कांग्रेस। ये भी जो है लालू यादव के समर्थक हैं। जो गठबंधन जो राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव का हुआ है उसके ये भी समर्थक हैं। आप बताएं भैया। हम भी सर लालू यादव का है, लंटेन में मारते हैं। ये भी जो है लालटेन के समर्थक हैं। आप बताएं भैया। अभी तो हम डिक्लेयर नहीं किए हैं देखते हुए। इसमें जन सुराज से प्रशांत किशोर जी भी आए हैं, उनका भी चेहरा अच्छा खासा लग रहा है। हम लोग का क्षेत्र से भी हैं, हम लोग सोचते हैं उसको भी देंगे, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं किए हैं हम किसको देंगे, या बीजेपी को देंगे या आरजेडी को देंगे। पिछला बार तो हम आरजेडी को वोट दिए थे, लेकिन इस बार डिक्लेयर नहीं किए हैं कि किसको वोट देंगे। देखिए ये युवा हैं और कहीं ना कहीं जो क्षेत्र में लगा कि जो प्रशांत किशोर जी जो है जो चुनाव मैदान में अब की से आए हैं, तो वो भी युवाओं के जो है मन की बात कर रहे हैं। तो अभी जो है ये युवा हैं, इन्होंने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का नाम भी इनकी ज़ुबान पर आया है। तो इन्होंने अभी कोई डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ पर ये अपना मत जो है देंगे। आइए भाई, कुछ भैया लोग और खड़े हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि ये लोग जो है कहाँ पर जो है इस बार मत देंगे। थोड़ा तेज बोल दीजिए। सोच विचार में हम अभी देंगे। अच्छा, दिए थे, अभी देखिए किसको दिए। अच्छा, नीतीश को दिए थे और अभी विचार नहीं किया। हाँ, तो अभी नीतीश को दिए थे, चुनाव में भी टाइम है, तो अभी ये विचार नहीं किए हैं। तो आपने देखा कि गांव में एक पास बैठ के जो है ये लोग मनोरंजन कर रहे हैं अपना, लेकिन अलग अलग मत के लोग हैं, लेकिन एक पास बैठ के मनोरंजन कर रहे हैं। एक भाई साहब और आ रहे हैं उधर से, जो है अपनी गाय लेकर आ रहे हैं। हाँ, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो है इनका मत जो है किधर जाएगा। आइए भैया, आइए। एक मिनट कह रहे हैं इस बार के जो बिहार का चुनाव है उसमें जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक पार्टी हैं और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी एक पार्टी हैं। तो आप किधर जाना चाहेंगे? बीजेपी की तरफ कर जाएंगे। अच्छा, ये बीजेपी की तरफ जाना चाहते हैं और गाय जो है इनको बहुत जो है चाह रही है, तो इसलिए यहाँ से हटना ही उचित है। चलिए, अभी दो लोग और भी आ गए हैं, इनसे भी जान लेते हैं। बताएं भैया। वोट तो देना है नीतीश का नाम भी, नीतीश सरकार का वोट देना है। अब किसको देना है? अच्छा,
आप नीतीश कुमार को वोट देना चाहेंगे? ये भी भैया आए हैं। हम भी नीतीश कुमार को देंगे। नीतीश कुमार को वोट देंगे। तो देखिए इस गांव में जो है यहाँ पर 8-10 लोग मिल गए, लेकिन एक साथ बैठे हैं, एक साथ मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जो है इनका मत है। बहुत से लोग जो है नीतीश कुमार के साथ जाना चाहते हैं, बहुत से लोग तेजस्वी यादव के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन चुनाव तक क्या होगा, अभी चुनाव में टाइम है। ये आगे जो है भविष्य बताएगा कि चुनाव में क्या होने वाला है। फिलहाल कुछ और लोगों से और कुछ और जगह चल के भी जो है हम यहाँ का चुनाव आप लोगों को दिखाएंगे। हाँ चुनाव होने वाला है, तो लड़ाई आप किसके किसके बीच मानते हैं और कौन आगे चल रहा है? मोदी मोदी जी। जी। अच्छा बाबा आप बताएं। हमने बता हमारे घर यहाँ ना है। अच्छा भैया आप बताएं। अब हमने क्या बता दे भैया, वही बात है कि अकला मोदी जी के नहीं ज़्यादा बातें नहीं। अच्छा मोदी जी क्यों? अरे मोदी जी सब ककला दे रहल बन, गरीब के कर रहल बन, एक के चलते उनकर कुछ चलती चलल बा। ये बात बा, बात करी लोग मिल गए हैं, इनसे भी जानते हैं कि बिहार का चुनाव आने वाला है और यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी गठबंधन करके लड़ रहे हैं और मोदी और नीतीश कुमार, दो पार्टियां जो है यहाँ पर मैदान में है। भैया से पूछते हैं कि क्या चुनाव में रहने वाला है। हम लोग तो यहाँ देंगे आरजेडी के ही हैं। नीतीश कुमार का तो इस समय इस पीरियड में इनका सेवा समाप्त है। इधर आ जाएंगे तो जो बचल कुचल है वो भी सेवा समाप्त है। चलिए आप आरजेडी के साथ हैं, आप आरजेडी और राहुल गांधी के साथ में हैं। क्या नाम है भैया? मेरा तो विकास कुमार नाम पड़ेगा, विकास कुमार यादव नाम है आपका। तो आइए अभी और भी लोगों से मिलवाते हैं। क्षेत्र यहाँ से प्रारंभ हो जाता है और आपको बताएं कि कुछ लोग बैठे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं क्योंकि नगरीय क्षेत्र यहाँ से प्रारंभ हो गया है। तो आइए इनसे ही बैठकर जानते हैं कि चुनाव में इस बार बिहार के चुनाव में क्या रहने वाला है, क्या माहौल है चुनाव का। तो आइए इन लोगों से जानते हैं। हाँ बताएं भैया क्या चुनाव में रहने वाला है, क्या माहौल है? तो किस पक्ष में माहौल है? इस पक्ष में कहा जाए जनसुरा का चल रहा है इधर पंचायत। कहीं ना कहीं किशोर कुमार यहीं के रहने वाले हैं क्या? हाँ नोखा सकरम से आगे से। हाँ क्योंकि किशोर कुमार जी का नाम भी यहाँ पर लोगों के मुख से आ रहा है। तो किशोर कुमार जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो और लोगों से भी पूछते हैं क्या है, किधर चुनाव रहेगा, क्या माहौल है? बोले में कोई संकोच मत करो। हाँ बोलिए। ऐसा है कि दो पार्टियां प्रमुख रूप से यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। एक जो है तेजस्वी यादव हैं और राहुल गांधी एक तरफ हैं और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक तरफ हैं। तो किस पक्ष में माहौल रहने वाला है? तो किसको चाहते हो? मोदी जी अरे मोदी जी आ रहे हैं। चलिए ये देखिए जो है चाचा बोले हैं, चाचा मनोरंजन कर रहे हैं। चाचा से पूछते हैं, चाचा बताएं। मोदी जी हैं। चलिए बाबा आप बताइए। अच्छी तुकबंदी देखने को मिल रही है कि सामने जो है चाचा बैठे हैं। चाचा अभी बोलिएगा आप। चाचा बैठे हैं वो जो है मोदी के समर्थक हैं और आप सामने बैठे हैं लालू यादव के समर्थक हैं। हाँ आप बताइए अब क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का यहाँ यही है कि जो पार्टी है आता है सब कुछ अच्छा ही रहता है। यहाँ कोई का किसी नहीं, ये हम जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी 20 साल से हैं, तो क्या कुछ बदलाव हुआ है क्षेत्र में? देखिए उनसे बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन बढ़िया थे, अब बढ़िया है, लेकिन हम लोग का विकास का काम रोहतास में। आप बताइए कुछ बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। जैसे रोड है, एतु है, काटी का किसान का बहुत मदद है। अच्छा क्या था मुख्य रोजगार हम भी चूँकि यहाँ पर जो है पहाड़ भी हैं और पहाड़ के यहाँ पर खनन का काम होता रहता था, लेकिन वो खनन का काम बंद है। तो
खनन का काम बंद है, तो इसलिए भी ये समस्या इन लोगों की है कि खनन का काम कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने बंद किया है, तो उस वजह से भी इन लोगों में रोष है इस बात का। बदलाव करेंगे हम। बंद कर दिया है ना, कमाने खाने वाला जरिया सब बंद कर चलो आप बताएं। साला खाली बदलाव चाहिए। बोले सब रोजगार खत्म है, यहाँ का जो रोजी रोटी है नहीं, यहाँ पर कुछ बदलाव होगा तभी तो आगे कोई जानकारी। तो ये जानना चाहेंगे क्यों बंद किया इसका बंद खनन? करेंगे, कोई फैक्ट्री भी नहीं लगा रहा है कि इसमें हाथ नेता का हाथ है, बंद करवा दिया है अपना कि यहाँ नहीं चलेगा। लालू यादव तो बोल रहे थे कि डायमंड आ गया सब यहाँ के, चालू कराने के लिए हम लोग को। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं खनन का काम पहले होता रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है। अभी जब चलेंगे तो रास्ते में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है पहाड़ पड़ते हैं और यहाँ पर मुख्य धंधा था इन लोगों का, रोजगार था जो यहाँ पर उसका खनन होता था, वो फिलहाल इनकी सरकार में बंद रहा है। उस बात की नाराज़गी कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार के खिलाफ इस इलाके में है। कोई सुनवाई नहीं।